दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक ऐसा रिमोट मिल जाए जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को भी कंट्रोल कर सकता हो। कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में। जब माइकल नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक रिमोट मिल जाता है और इसके बाद वो अपनी में क्या क्या बदलाव लाता है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। ये कहानी शुरू होती है और हमें माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक काफ़ी छोटा और सुखी परिवार होता है। इस फैमिली में इसकी वाइफ का नाम डोरा होता है और साथ ही इसके दो बच्चे जिनका नाम समैंथा और केविन होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बना रहा होता है। अब क्योंकि माइकल एक बहुत ही बड़ा कंपनी में एक काफ़ी कामयाब आर्किटेक्ट होता है, वो काफ़ी बिजी रहता है और इसीलिए वो अपने बच्चे के स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर वो तब आता है जब कंपटीशन खत्म हो चुका होता है और कंपटीशन खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर अपने बॉस से ही बात करता रहता है। अब माइकल का बॉस उसे बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट का ऑफर देता है और अब इसलिए माइकल भी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देता है। अब इसके बाद माइकल अपने घर आता है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपने घर पर कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। वो यहाँ पर अपनी वाइफ से भी बात करता है। वो इससे कहता है कि शायद मुझे इस प्रोजेक्ट के चलते हुए हमारी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ सकती है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ डूरा को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि पिछले 1 साल से ये सभी लोग इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। खैर, अब इसके बाद माइकल अपने काम पर लग जाता है। वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्टार्ट करने के लिए एक रिमोट उठाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे रिमोट रखे थे और वो यहाँ पर गलती से एक हेलीकॉप्टर का रिमोट उठा लेता है और वो हेलीकॉप्टर सीधा आकर इसके सर पर लगता है और वो अब इस सबसे परेशान होकर माइकल बाहर एक यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए चला जाता है। और यूनिवर्सल रिमोट वो चीज़ होती है जिससे घर की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था। माइकल इस स्टोर में पहुंचता है। यहाँ पर वो शॉपकीपर से यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन माइकल को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। माइकल अपने सामने एक बेड को देखता है, इसीलिए वो इस पर आराम करने के लिए लेट जाता है और थोड़ा सा समय के बाद अब वो दूसरी तरफ देखता है तो इसे एक और शॉप दिखाई देती है। वो इस शॉप के अंदर जाता है और यहाँ पर उसे मोंटी नाम का एक आदमी मिलता है। यहाँ पर माइकल इससे यूनिवर्सल रिमोट मांगता है और मोंटी से एक बहुत ही बड़ी जगह पर ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। अब यहाँ पर मोंटी एक खास जगह से यूनिवर्सल रिमोट को उतार कर माइकल को दे देता है। यहाँ पर मोंटी माइकल को बताता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। साथ ही वो यहाँ पर माइकल से कहता है कि मैं तुम्हें इस रिमोट को दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिमोट तुमसे वापस नहीं लूँगा। अब माइकल को इसकी ये बात काफ़ी अजीब लगती है। वो सोचने लगता है कि ये बस एक रिमोट ही तो है और वैसे भी मैं इसे वापस करने क्यों आऊँगा। खैर, अब इसके बाद माइकल वो रिमोट लेकर अपने घर आ जाता है और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्टार्ट करता है। अब इसी दौरान इसकी वाइफ डूरा पहुंच जाती है और किसी बात के चलते इससे झगड़ा करने लगती है और यहाँ पर माइकल से गलती से रिमोट का पॉज बटन दब जाता है और तभी यहाँ पर माइकल नोटिस करता है कि डूरा सच में रुक चुकी है। अब वो जैसे ही बटन को दबाता है, डूरा फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद माइकल अपने घर की बेसमेंट में जाकर काम करने लगता है। यहाँ पर माइकल का कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा होता है और उसी लिए माइकल मजाक में वो रिमोट उठाकर इसका वॉल्यूम कम कर देता है और इसके कुत्ते की आवाज़ बीच में कम हो जाती है। अब यहाँ पर माइकल साइलेंट बटन दबाता है तो इसका कुत्ता साइलेंट हो जाता है। अब ये सब देखकर माइकल एकदम से हैरान रह जाता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते को ज़रूरी काम करवाने के लिए गार्डन में ले जाता है। वो यहाँ पर फास्ट बटन दबा देता है और इससे उसका कुत्ता सभी काम जल्दी जल्दी कर लेता है। अब इसके अगले दिन हम डूरा की फ्रेंड एनी को दिखाया जाता है। वो डूरा के पास आई थी और यहाँ पर माइकल रिमोट का यूज़ करते हुए उसे म्यूट कर देता है। अब इसके बाद माइकल फिर से मोंटी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर माइकल उससे कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं पाया था। तुमने तो यार मुझे सच में एक जादुई रिमोट दे दिया है। मोंटी यहाँ पर माइकल को कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में रिमोट है ये सच में एक यूनिवर्सल रिमोट है। इससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम इससे अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो यहाँ पर माइकल से मेन्यू बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही माइकल मेन्यू बटन दबाता है तो इसकी ज़िंदगी की सारी यादें इसके सामने आ जाती हैं। माइकल यहाँ पर देखता है कि उसका जन्म कैसे हुआ और वो यहाँ पर अपने बचपन को देखता है जिसमें वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है और इसके मम्मी पापा भी इसके साथ काफ़ी खुश थे। यहाँ पर उसके पापा उससे एक कॉइन की ट्रिक दिखा रहे होते हैं जिसमें वो एक सिक्के को मुंह में डालकर उसे गायब कर लेते हैं। अब यह ट्रिक देखकर मोंटी भी काफ़ी हैरान रह जाता है। वो माइकल से पूछता है कि ये इन्होंने कैसे किया। यहाँ पर माइकल उसे बताता है कि ये खास तरह का कॉइन होता है जो कि सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है। यहाँ पर माइकल उसे यह भी बताता है कि मैं हमेशा अपने पापा के साथ अनजान बनने का नाटक करता था, लेकिन मुझे इस बारे में मुझे पता था। बाद में मोंटी प्ले का बटन दबाने के लिए कहता है और इसके बाद वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद मोंटी अपना कार्ड माइकल को देता है जिससे कि अगर माइकल को कुछ भी पूछना हो तो वो इससे बात कर सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपने बॉस से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है तो तुम्हारा प्रमोशन एकदम पक्का है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ लो। अब इसके बाद माइकल ऐसे अपने घर में आ जाता है
दूसरी तरफ हमें घर पर डूरा को दिखाया जाता है जो कि माइकल के मॉम और डैड को डिनर पर इनवाइट करना चाहती है, लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब इसे बहुत सारा काम था। लेकिन मना करने के बाद भी डूरा डिनर का प्लान बना लेती है क्योंकि अब माइकल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, और इसलिए वो अपने पेरेंट्स के यहाँ आकर उनके खाना खाने और यहाँ पर बातें करने, ये सारे पल वो अपने रिमोट से स्किप कर देता है। इसके बाद वो अपने काम करने की जगह पर आ जाता है। इसके यहाँ पर डूरा भी पहुंच जाती है। वो यहाँ पर माइकल से कहती है कि तुमने अपने पेरेंट्स से वादा किया था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपने बाप को लंच पर इनवाइट करोगे और उन्हें सरप्राइज भी दोगे, लेकिन माइकल को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा कब कहा, और इसीलिए वो मोंटी को कॉल करता है तो मोंटी उसके घर के दरवाजे पर ही खड़ा होता है। ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं और यहाँ पर बातें करने लगते हैं। मोंटी यहाँ पर उसे समझाता है कि जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तो तुम्हारी लाइफ भी ऑटो पायलट की तरह खुद से चलने लगती है। इससे तुम अपना काम तो जल्दी से कर लेते हो, लेकिन तुम इसी दौरान इनसे बातें भी करते होगे और इसीलिए तुमने अपने पेरेंट्स से कहा होगा। इसी के बाद मोंटी वहां से चला जाता है। खैर वो अगली सुबह जब उठता है तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंस जाता है और अब इसीलिए वो फास्ट फॉरवर्ड का बटन का यूज करके जल्दी से अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। खैर अब शाम को जापानीज क्लाइंट्स के साथ माइकल और इसके बॉस की मीटिंग होती है, लेकिन मीटिंग से पहले वो जापानीज साइड में जाकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर माइकल रिमोट से वॉल्यूम तेज करके और लैंग्वेज को सेट करके उनकी बातें सुन लेता है और जैसे ही ये लोग जा रहे होते हैं उनके प्रोजेक्ट में बदलाव करके डील फाइनल कर देता है। अब इस पर माइकल का बॉस काफ़ी खुश हो जाता है कि आखिर ये माइकल ने कैसे किया। अब माइकल भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे जापानीज प्रोजेक्ट मिल चुका है। अब इसीलिए वो घर आता है और अपने बच्चों के लिए साइकिल्स और डोरा के लिए एक महंगा पर्स खरीद कर लाया होता है और वो साथ ही यहाँ पर डूरा को खुशखबरी देता है कि कंपनी में इसका प्रमोशन होने वाला है और इसीलिए अब डूरा भी काफ़ी खुश होती है। वो यहाँ पर माइकल और अपनी पहली मुलाकात का गाना गाने के लिए उसे कहती है, लेकिन माइकल वो गाना भूल चुका था और इसीलिए माइकल फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी पहली मुलाकात का गाना सुन लेता है। डूरा फिर से वही गाना सुन के काफ़ी खुश हो जाती है। खैर अब अगले दिन माइकल अपने बॉस से जाकर मिलता है, तब उसका बॉस उसे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें और भी प्रोजेक्ट करने होंगे, इसके बाद ही तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। यहाँ पर माइकल कहता है ये क्या बकवास है, मैंने अपने प्रोजेक्ट प्रमोशन के खुशी में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए हैं। इसका बॉस कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे माइकल को काफ़ी गुस्सा आता है और वो टाइम को रोककर अपने बॉस को 3-4 लाफे मारता है और बाद में अपने बॉस को नॉर्मल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद माइकल मोंटी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं 3 महीने के लिए अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर मोंटी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ मिस कर देगा। और अब इसके लिए माइकल भी मान जाता है और अपने घर चला जाता है। यहाँ आकर माइकल अपने काम में लग जाता है और वो काफ़ी परेशान होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चों को भी डांट देता है और अब इसी बात के लिए माइकल को काफ़ी बुरा भी लगता है। और अब माइकल यहाँ पर फैसला कर लेता है कि मैं 3 महीने आगे जाऊंगा, इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और इसीलिए वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब वो सीधा अपने आप को ऑफिस की पार्टी में पाता है जहाँ पर सभी माइकल को बधाइयाँ दे रहे होते हैं। इसका बॉस इसे प्रमोशन के लिए बधाई देता है और वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जेरी से भी मिलवाता है। और यहाँ पर माइकल को रियलाइज़ होता है कि उसे अपने प्रमोशन में 2 साल लग गए हैं और इसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल खो दिए हैं। ये सब जानने के बाद माइकल अपनी फैमिली के पास वापस पहुंचता है और वो काफ़ी खुश होता है। अब यहाँ पर उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके थे और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुत्ता भी मर चुका है और ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और इसके साथ वो रिमोट टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब ये देखकर माइकल काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे, और इसलिए वो फिर से मोंटी को कॉल करता है, लेकिन अचानक से मोंटी वहाँ पर पहुँच जाता है जिससे माइकल डर जाता है। यहाँ पर माइकल इसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है कि मोंटी इसे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो इसी दौरान तुमने जितने भी पल फास्ट फॉरवर्ड किए होंगे तो ये सारा पल ऑटो फास्ट फॉरवर्ड में चले गए होंगे और ये जो कुछ भी हो रहा है ये भी इस रिमोट का एक फीचर है। अब माइकल इस रिमोट को खुद से दूर करने के लिए फेंकता है, लेकिन वो रिमोट वापस उसके पास आ जाता है। माइकल इसे तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो रिमोट टूटता ही नहीं और माइकल समझ जाता है कि ये रिमोट अब इससे दूर नहीं होगा। अब अगली सुबह जब माइकल उठता है तो वो नहाने और नाश्ता करने का कॉज में सीन फास्ट फॉरवर्ड होने के डर से बिना नहाए ही अपने ऑफिस से चला जाता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे ऐसा करने की वजह भी पूछता है, तो यहाँ पर माइकल उसे अजीब सी वजह बता देता है। ये बात उसके बॉस की समझ में भी आ जाती है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। यहाँ पर माइकल का बॉस उसे बताता है कि मैं और जेनी अपनी ज़िंदगी कहीं और बताने के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए मैं अपनी जगह पर एरी लैमक को बिठाना चाहता हूँ और उसकी जगह मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ। और साथ ही उसे उसका बॉस ये भी कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो तुम जल्द ही इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे। ये बात सुनकर माइकल काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी उसके रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑन हो जाता है और फिर से इसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर माइकल अपने रूम में सोया होता है और यहाँ पर उसे इसके बॉस का वीडियो कॉल आता है
यहाँ पर उसे पता चलता है कि एरी लैमर्क ने खुदकुशी कर ली है और अब इसकी कंपनी का सीईओ माइकल ही है। और अब ये सब होने में 10 साल गुजर चुके थे। वो यहाँ पर अपने आप को देखता है जो कि काफ़ी मोटा हो चुका है। वो घर जाता है तो पाता है कि उसका बेटा केविन भी इसी की तरह मोटा हो चुका है। केविन अपनी इस हालत की वजह माइकल को ही जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि माइकल ने बचपन में ही इसकी परवरिश ठीक से नहीं की। इसके बाद माइकल समंथा से मिलता है। वो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और काफ़ी सुंदर भी। इसके बाद माइकल डोरा से मिलने के लिए गार्डन में जाता है। वो यहाँ पर आकर देखता है कि डोरा ने अपने ठीक भविष्य के लिए और दूसरे आदमी से शादी कर ली थी। यह देखकर वो रिमोट को पॉज कर देता है। माइकल को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो इस सब का जिम्मेदार मोंटी को ठहरा रहा होता है और यहाँ पर फौरन मोंटी पहुंच भी जाता है। वो माइकल से कहता है कि देखो, ये ज़िंदगी तुमने खुद चुनी है, क्योंकि तुमने अपने काम और फैमिली के बीच में से हमेशा अपने काम को ही चुना और इसी वजह से तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। अब यहाँ पर माइकल जैसे ही प्ले का बटन दबाता है तो डूरा का कुत्ता उस पर हमला कर देता है, जिससे इसके सर पर चोट लग जाती है। जब इसे होश आता है तो वो पाता है कि इसके पेट की सभी चर्बी गायब हो चुकी है। वो एकदम ठीक हो चुका है और इसकी एक्स वाइफ इसके पास होती है। डूरा उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर था, इसीलिए तुम्हारा वजन तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया और आज 6 साल के बाद तुम ठीक हुए हो। यहाँ पर माइकल और दुखी हो जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के और 6 साल खो दिए। बाद में माइकल अपनी कंपनी में जाता है तो वहाँ पाता है कि इसकी वीडियो एक बड़ी स्क्रीन पर चल रही थी, जिसके ऊपर आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर लिखा हुआ था। माइकल के सभी सपने तो पूरे हो चुके थे, लेकिन वो अब इस सब से खुश नहीं था, क्योंकि माइकल ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल खो दिए थे। यहाँ पर उसका बेटा केविन उसके बिजनेस में हेल्प करता है। वो अपने बेटे के ऑफिस में जाता है और इससे बात करता है। यहाँ पर बातों के दौरान माइकल कहता है कि मुझे अपने डैड से मिलना है, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा केविन उसे बताता है कि ग्रैंडपा को गुजरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। ये बात सुनने के बाद माइकल बहुत ज़्यादा रोता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए उनकी कब्र पर जाता है। वो यहाँ पर अपने फादर को बहुत मिस करता है और काफ़ी रो रहा था। वो यहाँ पर रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड करके उस समय में जाने की कोशिश करता है जब उसके फादर की डेथ हुई थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम उस समय में नहीं जा सकते जिस समय में तुम थे ही नहीं, क्योंकि तुम अपने फादर की मौत के समय वहाँ पर नहीं थे। ये बात सुनकर वो इस समय में चला जाता है जहाँ पर वो अपने फादर से लास्ट टाइम मिला होता है और वहाँ जाकर पर चला भी जाता है। यहीं पर केविन अपने फादर को डिज़ाइन दिखा रहा होता है और यहाँ पर माइकल उसी के डिज़ाइन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और आज वो अपने पुराने माइकल को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। और तभी वहाँ उसके डैड भी पहुँच जाते हैं। वो इससे बाहर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन माइकल अपने फादर पर काफ़ी गुस्सा करता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब माइकल के डैड उसे अलविदा कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं और अब के समय का माइकल जो था उन्हें देखकर गुड बाय कहता है, गुड बाय डैड। और फिर माइकल अपने रियल टाइम में आ जाता है। वो काफ़ी दुखी होता है। यहाँ पर मोंटी कहता है कि मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में काफ़ी दुख हुआ। तब माइकल उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अब मोंटी उसे कहता है कि मैं एक एंजल हूँ। मैं वो एंजल हूँ जो कि लोगों को मारकर उनकी रूहों को साथ ले जाता है। ये बात सुनकर माइकल काफ़ी डर जाता है और वो यहाँ पर रिमोट का बटन दबाकर और कुछ साल फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। और अब वो यहाँ अपने बेटे की शादी में होता है। वो यहाँ अपने बेटे की शादी में स्पीच भी देता है और अपनी एक्स वाइफ डोरा के साथ डांस भी करता है। इसी दौरान इसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब माइकल को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है, जो कि सर्विस स्पॉट की वजह से जी रहा था। और तभी यहाँ पर केविन और समंथा पहुँचते हैं। माइकल केविन से कहता है कि तुम हनीमून पर क्यों नहीं गए। वो कहता है कि एक अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए मैंने हनीमून को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर माइकल उसे समझाता है कि तुम अपने परिवार फैमिली को टाइम दो, लेकिन फिर से इसे ऐसा लग रहा था कि अर्जेंट मीटिंग आ जाती है, इसीलिए इसे यहाँ से जाना पड़ता है। अब माइकल उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी मोंटी भी यहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे बेड पर वापस लेटने के लिए कहता है, लेकिन माइकल उसकी बात नहीं मानता। वो बाहर केविन के पीछे भागने लगता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो भागता रहता है और वो भागता भागता नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पर केविन और आसपास के बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर माइकल केविन को समझाता है कि हमेशा अपनी फैमिली को समय दो, क्योंकि केविन भी माइकल की तरह ही गलती कर रहा था। इसके बाद वो डोरा से बात करता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। इसके बाद मोंटी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इससे कहता है कि जाने का समय हो गया है और वो उसकी सोल को वहाँ से अपने साथ ले जाता है। अब माइकल मर चुका था और यहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और तभी हम यहाँ पर सफ़ेद फ्लैश को देखते हैं। माइकल यहाँ पर तेज़ी से घबरा कर उठता है, जैसे उसने ये कोई बुरा सपना देखा हो। वो अपने आप को आईने में देखता है। वो पाता है कि वो एकदम जवान है। वो इसी समय में है जिस समय में वो पहले था और इसके पास में वही स्टाफ का लड़का खड़ा होता है। अब माइकल काफ़ी खुश होता है और इस लड़के से दोस्ती भी कर लेता है। वो बाहर आता है, अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब माइकल को अपने परिवार का मतलब समझ आ गया था। वो सबसे पहले जाकर अपने मॉम और डैड से मिलता है और उन्हें अपने घर में पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। बाद में अपने घर पहुंचता है।
ज़ोर से बर्तन बजाता है, जिससे सभी फैमिली मेम्बर जाग जाते हैं। यहाँ पर वो अपनी वाइफ डोरा से कहता है कि जल्दी करो, हमें अपनी ट्रिप की तैयारी करनी है। और वो यहाँ पर अपने बच्चों से भी वादा करता है कि अगले हफ्ते मिलकर ट्री हाउस बनाएंगे। बाद में वो अपने रूम में जाता है और अपने मॉम डैड को फ़ोन करने लगता है, लेकिन तभी वो एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि इसके सामने वही रिमोट रखा होता है और साथ में मोंटी का एक खत भी होता है। इसमें लिखा होता है कि एक अच्छे इंसान को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। इसके बाद वो समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, सब कुछ रियल था। बाद में माइकल सही फैसला लेता है और वो उस रिमोट को डस्टबिन में डाल देता है और अच्छे से अब अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहने लगता है। और अब इसके साथ यही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।